तो दोस्तों वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2022 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना शुरू हो चुका है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म फिलअप करके दिखा रहा हूँ। एवरी पॉइंट को आप डिटेल में देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, अपना एक नेट कनेक्शन अच्छा चाहिए और कोशिश करना खुद भरने के लिए। कोई दुकान में साइबर कैफे वाले को मत देना, वह गड़बड़ी कर देगा पैसा कमाने के चक्कर में, फिर आपको लेने का देने पड़ जाएगा। तो इतना कंप्यूटर तो आजकल सभी को आता है, तो आप साइबर कैफे में जाओ और एक कंप्यूटर बुक करके खुद ही करो, या दोस्तों का लैपटॉप है तो वहां से करो, कहीं से भी खुद करने का कोशिश करो। सबसे पहले क्या करना, एक अच्छा नेट कनेक्शन चाहिए। गूगल क्रोम ब्राउजर खोलना और गूगल में लिखना WBBPE और एंटर कर देना। एंटर करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, ये देखो, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसका वेबसाइट है www.wbbpe.org। आपको इसको क्लिक करना है, इसी वेबसाइट को आपको क्लिक करना है, इस लिंक को क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके पास एक नया वेबसाइट, नया पेज ओपन हो जाएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यही है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट में अगर आप नीचे आओगे तो आपको लिंक मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का फॉर्म। यहाँ देखिए एक ब्लिंक भी हो रहा है, न्यू बोल के। क्लिक हेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 टेट 2022 फॉर क्लासेस 1 to 5। यहाँ हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन एबव, रजिस्ट्रेशन करने बोल रहा है। तो यहाँ देखिए एक लिंक है टेट 2022 बोल के, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। उसका न्यू पेज में आपको रिडायरेक्ट कर देगा वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जिसका वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है wbbpeonline.com। यहाँ पर देखिए कुछ आपको टैब मिलेंगे, कुछ लिंक है। सबसे पहले FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आंसर्स दिए गए हैं जो फॉर्म फिलअप करने से पहले एवरी कैंडिडेट को पढ़ लेना चाहिए। मैंने पढ़ लिया है। दूसरा, अगर आप टैब देख रहे हैं, लिंक देख रहे हैं, गाइडलाइन टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है उसका थोड़ा सा गाइड दिया गया है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 टेट 2020, इसी लिंक से हमको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। और नीचे का लिंक भी देखिए, प्रिंट ऑब्लिक डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लोगे ना, फाइनल सबमिट कर लोगे पेमेंट वगैरह के बाद में, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ पर इस लिंक में प्रिंट वाले लिंक में आप क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो अपने फॉर्म को। नीचे आओगे तो प्रिंट और डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये आपको नहीं चाहिए अभी, बाद में जब एडमिट कार्ड छोड़ेगा उस वक्त चाहिए। रिजल्ट चेक करने का भी, और कोई कुछ सवाल पूछना है तो क्वेरी में जाके पूछ सकते हो। तो फिलहाल हमारा काम का लिंक है ये वाला तीसरा, एप्लीकेशन फॉर टेट 2022। यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करने के बाद एक न्यू पेज यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन लिखा है और नीचे एक पेज भी खुल गया जो एक PDF फाइल में है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो यहाँ से और पढ़ सकते हो। ये शॉर्ट में छोटा सा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है प्लीज एंश्योर दैट यू हैव द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेशन रेडी बिफोर यू प्रोसीड, यानी फॉर्म फिलअप करने से पहले, बिफोर गोइंग टू फिलअप द फॉर्म, आपको क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखना पड़ेगा। तो अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में एक फोल्डर बना के वो डॉक्यूमेंट को तैयार रखोगे, और वो किस हिसाब से बनाओगे, साइज क्या होगा, किस फॉर्म में बनाओगे, ये सारा कुछ यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है, आई हैव अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ मी, JPG PNG इमेज विथ साइज 5 KB to 100 KB, यानी कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी नीचे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका। तो वो इमेज फाइल में होना चाहिए। JPG फाइल करने का मतलब फोटो का फाइल होना चाहिए इमेज फाइल में। जैसे कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्कैन्ड इमेज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ विच आई विल कैरी टू द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपके पास एक रिसेंट हाल फिलहाल का है पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटो होना चाहिए, ठीक है। और वो स्कैन क्या हो जाना चाहिए, स्कैन क्या हुआ करने का मतलब अपने स्मार्टफोन से कलर फोटो खींच लो, या अगर बनाए हो कभी पासपोर्ट साइज फोटो तो उसका सॉफ्ट कॉपी है तो और अच्छी बात है। और इसी फोटो को आप जब एग्जाम होगा ना 11 दिसंबर 2022 को, तो यही फोटो आपको ले जाना है। क्लियर? तो ये फोटो चाहिए आपको। दूसरा है स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर का फोटो चाहिए। क्या कीजिएगा, एक व्हाइट पेपर लीजिएगा, वहां पर पेन से ब्लू या ब्लैक इंक से सिग्नेचर करके उस पेज का, उस सिग्नेचर का फोटो खींच लीजिए और साइज मिला लीजिए, अपने स्मार्टफोन से भी मिलाने से होगा, और 5 से 100 KB के बीच रखिएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए माय ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, यानी कि जो DLED या B.Ed किए हैं उसका डॉक्यूमेंट। तो उसका कौन सा डॉक्यूमेंट, तो अगर आपका B.Ed या DLED क्लियर हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है, तो फाइनल मार्कशीट आप अपलोड कर देना। फाइनल मार्कशीट तो होगा ही। अगर आप मान लीजिए पार्ट 1 क्लियर करके बैठो, पार्ट 2 का एग्जाम दिए हो, या
पार्ट 2 अभी क्लियर नहीं हुआ है, फाइनल नहीं क्लियर हुआ है, यानी कि बीएड या डीएलएड क्लियर नहीं हुआ है, तो पार्ट 1 का मार्कशीट अपलोड करो। अगर किसी के पास पार्ट 1 का मार्कशीट भी नहीं है, कहने का मतलब वो पार्ट 1 भी अभी जस्ट एडमिशन लिया है, तो उसका प्रूफ ऑफ एडमिशन कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा ही। तो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द टेट 2020 नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया गया था पहले ही। तो जैसे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो जाता है ना, एडमिशन के टाइम मिलता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, यानी कि इमेज फाइल बना के रखना है। एक्चुअली में ये डॉक्यूमेंट लोगों को पीडीएफ में भी आप अपलोड कर सकते हो, सिर्फ फोटो को और सिग्नेचर को इमेज बनाने से होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इमेज चाहिए, जो सेपरेटली हो, यानी कि फ्रंट और बैक साइड अलग अलग आप फोटो बना के रखोगे, स्कैन करके रखोगे। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक क्या है, फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा डीएलएड या बीएड का मार्कशीट, और चौथा है आधार कार्ड का। एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना चाहिए, अपलोड करना होगा, वो डॉक्यूमेंट भी आप रेडी रखना, वो है कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी जो भी होता है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ पर इसलिए इसको मेंशन नहीं किया गया है। इस नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना पड़ेगा और वैलिड ईमेल आईडी होना पड़ेगा। तो दोनों अगर है तो फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो नीचे आएंगे तब यहाँ पर देखेंगे ईमेल आईडी हमको डालना है, तो हम यहाँ ईमेल आईडी डालते हैं। वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी मतलब खुद कैंडिडेट का जो रनिंग अवस्था में, जिसमें ईमेल आता और जाता हो। दुकान वाले को या साइबर कैफे में जाके आप करोगे तो वो अपना ईमेल आईडी दे देता है, तो ऐसा हरगिज ना करना, खुद अपना ईमेल आईडी देना। अगर मान लीजिए दुकान में भी दे दी तो अपना ईमेल आईडी लिख के दे देना, ठीक है, या मोबाइल नंबर का भी यही हाल है। हम यहाँ अपना ईमेल आईडी अभी डालते हैं। तो हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डालना है हमको। तो मोबाइल नंबर आप वही डालोगे जो आपके पास है अभी। बहुत दुकानदार लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर में आपका जाना है ओटीपी, अभी वन टाइम पासवर्ड। तो हम मोबाइल नंबर डालते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी। ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड। इसी मोबाइल नंबर में अभी आपको एक एसएमएस जाएगा और वहाँ पर 5 डिजिट का कोई 5 अंक वाला एक नंबर रहेगा, वही आपको ओटीपी होगा, जिसको यहाँ पर डाल के प्रोसीड करना होगा। तो हम सेंड ओटीपी में क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड होगा। यहाँ पर भी इंग्लिश भी गड़बड़ है, पता नहीं कौन वेबसाइट बनाया है ये। हैज बीन सेंट होता है इंग्लिश का, खैर जो भी हो, SENT थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऑन मोबाइल नंबर दिस, इस मोबाइल नंबर में ओटीपी चला गया है, तो हम इसको ओके करेंगे। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर नीचे ओटीपी लिखने का जगह आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ओटीपी अभी डालेंगे। तो अपना SMS चेक कीजिए मोबाइल में, और वहाँ पर 5 अंकों वाला एक नंबर गया होगा, उसी नंबर को यहाँ पर टाइप कर लीजिए। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आइए, स्क्रॉल करके स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ पर आप देखिएगा सबमिट का बटन है। नीचे आइएगा तो सबमिट का एक बटन मिलेगा, इसी सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। नया पेज ओपन हो गया। यही है, दिस इज द मेन फॉर्म फॉर टेट 2022। यही है मेन फॉर्म। आपको आराम से धीरे से इसको भरना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहला नाम, फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ मिडिल नेम लिखना है, यहाँ लास्ट नेम लिखना है, और यहाँ फादर्स नेम लिखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर ध्यान दे रहे हो तो कुछ कुछ टैब में स्टार मार्क है रेड इंक में, कुछ में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टार का क्या मतलब है, डिटेल्स आर मैंडेटरी, यानी कि जहाँ पर रेड इंक में स्टार मार्क है ना, उस फील्ड को, उस डेटा को आपको जरूर फिल्ड अप करना है, उसको आप कंपलसरी आपको भरना ही है। और जहाँ स्टार मार्क नहीं है उसमें अगर आपका डेटा नहीं है तो भरना नहीं है, अगर डेटा है तो भरना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट नेम तो सभी का होता ही है, तो फर्स्ट नेम पूरा लिखे वो। किसी किसी का मिडिल नेम नहीं होता है और लास्ट नेम भी नहीं लिखता है, कोई कोई ऐसा भी कैंडिडेट होता है, हालांकि मैंने नहीं देखा है, लास्ट नेम तो सबका देखा है, सर नेम जिसको बोलते हैं। खैर, अगर किसी का मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ ब्लैंक रखेंगे, यही कहने का मतलब है। लेकिन फर्स्ट नेम को लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद फादर नेम में, लेकिन देखिए एक साथ आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब एक साथ लिखना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पर तो आपको मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर टैप कीजिए, यहाँ पर टैप कीजिए, उसके बाद में अपना ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए 2002 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 2002 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जुलाई है उसका मंथ, तो जुलाई सेलेक्ट किए। उसके मान लीजिए 25 जुलाई है तो 25 सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से 25 जुलाई 2002 आएगा। अगर गलत हो गया फिर से यहीं पर टैप कीजिए और उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपको फिलअप नहीं करना, ये ऑलरेडी फिल्ड इन फॉर्म में आएगा, आप अभी एडिट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो मोबाइल नंबर दिए थे ना और जो ईमेल आईडी दिए थे वो दोनों को वहाँ डाटा से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इस वेबसाइट ने ऑटोमेटिक फिलअप कर लिया है। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सेंसिटिव डाटा है, तो मैं इसको ब्लर करके रखा हूँ।
उसके बाद नेक्स्ट आइए जेंडर। जेंडर में आपको लिखना नहीं अपितु सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो फीमेल, मेल, अदर, तो जो फीमेल मेल फीमेल डाले, और अदर यानी कि जो ट्रांसजेंडर है, जैसे कि मेल हमने डाल दिया। उसके बाद में कैटेगरी, यहाँ पर देखो कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है। देखो जनरल है, ओबीसी ए, ओबीसी बी, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी। अब मैं जिस कैंडिडेट का यहाँ फिलअप करने जा रहा हूँ वो ओबीसी ए में आता है, तो हम ओबीसी ए यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी सबके लिए नहीं है, स्टार मार्क यहाँ नहीं है, देख सकते हो। तो सब कैटेगरी पे क्या ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पर, ये देखिए डेथ इन हार्नेस, एक्स सर्विसमैन, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और पैरा टीचर प्राइमरी। तो ये चीज क्या है मैं बता दे रहा हूँ। कौन लोग डेथ इन हार्नेस को सिलेक्ट करेंगे? मान लीजिए किसी का गार्डियन, यानी मान लीजिए पिताजी गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे और काम करते हुए ड्यूटी आवर में ही उनका देहांत हो गया विद इन द ड्यूटी, ठीक है, तो वो डेथ इन हार्नेस केस कहलाएगा। उसके बाद मान लीजिए एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में नौकरी कर रहे थे, तो वो लोग एक्स सर्विसमैन हो जाएंगे। और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग, कुछ लोग समझते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मतलब एसटी एससी, नहीं मेरे भाई। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी जनरल, ओबीसी, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी एसटी कोई भी हो सकता है। क्या होता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का मतलब? मान लीजिए कोई आपका जमीन को डोनेट किए हो गवर्नमेंट को, तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हो, या प्रीवियस सेंसस में काम किए हो, इलेक्शन में काम किए हो, तो इस तरह का कुछ क्राइटेरिया होता है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का। ज़्यादातर नॉर्मल लोग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आते, तो आप आते हो कि नहीं पता कर लेना, बिल्कुल अपने मर्जी से यहाँ पर मत फिलअप करना। पैरा टीचर अगर प्राइमरी स्कूल का है तो वो पैरा टीचर सेलेक्ट करे। तो मैं जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ वो इनमें से किसी में नहीं आता है, तो हम इसको ब्लैंक रखेंगे। तो सिलेक्ट सब कैटेगरी को कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड, आधार नंबर आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? देखिए ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल रहा है। बंगला है, हिंदी है, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू है। तो इसमें आपका जो स्कूलिंग में जिस मीडियम में पढ़ाई हुआ है, या फिर माध्यमिक का या एचएस का मार्कशीट में देखोगे तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है पता चल जाएगा। जनरली मीडियम वाइज ही रहता है, तो बंगला मीडियम है तो बंगाली यहाँ पर सिलेक्ट करेगा। मैं जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, तो वो हिंदी उसका फर्स्ट लैंग्वेज होगा, तो हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर बाई चांस आपका उर्दू हो गया है ना, तो आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस वक्त आपको उर्दू वाला पार्ट करना होगा। लैंग्वेज ग्रुप का फर्स्ट लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है ना, सेकेंड लैंग्वेज जैसे कॉमन टू इंग्लिश होता है, तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो यहाँ पर यस करेगा अथवा नो करेगा, तो हम नो कर देते हैं, फिजिकली हैंडीकैप नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। जैसे यहाँ पर देखिए हाउस नंबर है, हाउस नंबर किसी का नहीं है तो ब्लैंक रखे, क्योंकि ये स्टार मार्क वाला फील्ड नहीं है। उसके बाद विलेज भरना ही भरना है आपको। उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे जिस कैंडिडेट का हो रहा है वो अलीपुरद्वार है, तो हम यहाँ अलीपुरद्वार सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, वेस्ट बंगाल। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल वाले कैंडिडेट इस स्टेट को फिलअप कर सकते हैं, बाहर के स्टेट वाले नहीं। क्योंकि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट भी अप्लाई करना चाह रहा है स्टेट के लिए, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन में वो उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, क्या लिखेगा? और वेस्ट बंगाल तो लिख नहीं सकता है, क्योंकि उसका परमानेंट एड्रेस वेस्ट बंगाल है ही नहीं। तो उसके बाद में यहाँ पर पिन कोड डालना है आपका पोस्ट ऑफिस का। उसके बाद अगर पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, वो ऑटोमेटिक फिलअप होकर सेम सेम आ जाएगा। ये देखिए जैसे हम अलीपुरद्वार ऊपर सेलेक्ट किए थे, वेस्ट बंगाल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। पोस्टल एड्रेस कोई कोई नहीं समझ पाता है तो मैं बता दूं, परमानेंट एड्रेस मतलब तो जहां पर आपका बासिंदा है, जहां पर आपका जन्म वगैरह हुआ है, सब कुछ वहीं पर है, अभी भी वहां पर घर है, तो परमानेंट एड्रेस है। लेकिन कोई कोई काम करने के लिए बाहर गया है और वहीं रहते हैं सालों से, जैसे मान लीजिए कोलकाता में नौकरी करता है, तो उस वक्त तो उसका एक एड्रेस कोलकाता भी हुआ है ना, तो पोस्टल एड्रेस जो भी चिट्ठी वगैरह आता है जाता है वो कोलकाता का वो देता है, तो पोस्टल एड्रेस वो हो जाता है। जनरली परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम होता है, तो हम यहाँ सेम कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए हमको चूज करना नहीं है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में क्लास 10th ऑलरेडी फिलअप है, हमको यहाँ पर बोर्ड लिखना है, तो बोर्ड, काउंसिल या यूनिवर्सिटी लिखना है। अब जैसे कि जिस कैंडिडेट कर रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है, तो हम यहाँ पर बोर्ड लिख देंगे शॉर्ट में, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन WBBSA। ईयर ऑफ पासिंग किस साल में माध्यमिक पास किया, क्लास 10 पास किया, फुल मार्क्स कितना है, मान लीजिए
ये फुल मार्क्स 800 का ही तो होता है इन लोगों का, तो हम 800 लिखेंगे। और मार्क्स ऑब्टेन कितना किया है, जिसके इनका भर रहा है वो मार्क्स ऑब्टेन किया है 800 में 545 किया है। तो उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक परसेंटेज ले लेगा यहाँ पर 68.13 ये परसेंटेज ले लिया, हमको कैलकुलेट भी करने का जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट आते हैं क्लास 12। मान लीजिए क्लास 12 वो किसी और बोर्ड से किया हो, मान लीजिए वो नेशनल ओपन स्कूलिंग से किया हो, तो यहाँ पर हम लोग NIOS लिख देते हैं। और अगर वेस्ट बंगाल काउंसिल से ही किया है तो यहाँ पर लिखेंगे वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCHSE। और ईयर ऑफ पासिंग किया है तो ईयर ऑफ पासिंग जिस साल में पास किया है HS एग्जाम वो ईयर लिखे। फुल मार्क्स जितना का है वो लिखे। अभी तो फुल मार्क्स वेस्ट बंगाल काउंसिल का 500 होता है तो हम 500 लिखेंगे। 500 में कैंडिडेट कितना पाया है, तो कैंडिडेट यहाँ पर पाया था 500 में 360, तो यहाँ 360 लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे, परसेंटेज अपने आप यहाँ पर ले लेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये कैंडिडेट नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से किया तो हम NBU लिखते हैं। अगर कोई इग्नू से किया होगा तो यहाँ पर इग्नू लिखेगा IGNOU। कोई नेताजी यूनिवर्सिटी से किया तो जिस भी यूनिवर्सिटी किया है उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है। तो ये NBU से किया तो हम NBU लिख देते हैं, NBU। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कब किया है ग्रेजुएशन कंप्लीट, फुल मार्क्स कितना है और मार्क्स ऑब्टेन कितना है, ये दोनों हम लोग को फिलअप करना है। किसी का ग्रेजुएशन नहीं है तो वो फिलअप ना करे, सिर्फ क्लास 10 और 12 करे। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो ग्रेजुएशन टाइप क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है या फिर जनरल है। तो ऑनर्स था उसका तो हम ऑनर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन कहने का मतलब आपका वही जो मैं तभी बताया, DLED BEd किया हुआ, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है नेम ऑफ एग्जामिनेशन या कोर्स। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे 2 इयर्स डिप्लोमा DLED किए हैं या 4 इयर्स वाला BLED किए हैं या बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd किए हैं। तो मैं जिस कैंडिडेट का कर रहा हूँ वो 2 इयर्स डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपीयर्ड स्टेट फ्रॉम, किस स्टेट से वो DLED किया है, तो जिस स्टेट से भी किया है, अब ये वेस्ट बंगाल स्टेट से किया है तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। मान लीजिए कोई हरियाणा से DLED किया हो या BEd किया हो तो यहाँ पर हरियाणा सेलेक्ट करेगा। तो ये तमिलनाडु से किया होगा तो तमिलनाडु सेलेक्ट करेगा। जिस भी स्टेट से वो DLED या BEd किया होगा वही स्टेट यहाँ पर चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल ही चुनेंगे, ये कैंडिडेट वेस्ट बंगाल से ही किया है तो वेस्ट बंगाल हम लोग चुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन बॉडी या एफिलिएटिंग बॉडी, यानी कि जनरली हम लोग इसमें यूनिवर्सिटी का ही नाम दे देते हैं, तो कहाँ से एफिलिएशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सेशन कौन सा सेशन में किया, जैसे कैंडिडेट 2017-19 में DLED कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पर कंफ्यूजन होगा बहुत कोई, पास्ड, अपीयर्ड या परसुइंग, ठीक है। जो कैंडिडेट 2 इयर्स का डिप्लोमा या BEd जो भी है कंप्लीट कर लिया हो और फाइनल मार्कशीट भी उसके पास आ गया हो तो यहाँ पर वो पास चुनेंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट मान लीजिए अभी वो फर्स्ट ईयर को क्लियर करके पार्ट 2 में सेकेंड ईयर में बैठा भी नहीं है, मतलब अभी चल रहा है, अपीयर्ड हुआ है तो वो अपीयर्ड लिखेगा। और अगर कोई अभी जस्ट शुरू कर रहा है, मतलब अभी एडमिशन लिया है तो वो परसुइंग लिखेगा यहाँ पर। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग DLED कब कंप्लीट हुआ उसको लिखेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई अपीयर्ड लिखता है, ठीक है, तो यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था, कौन साल में वो, जैसे फर्स्ट ईयर अपीयर्ड हुआ है ना, फर्स्ट ईयर का पास किया है तो फर्स्ट ईयर का कौन साल में पास किया उसको लिखेगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर आते हैं तो देखिए नीचे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कैंडिडेट को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में, यानी कि इमेज में, जिसका साइज होगा 5 KB से लेकर 100 KB के बीच में, मैं तभी बताया। तो यहाँ पर आप चूज कीजिएगा जो फोल्डर में आप सिलेक्ट करके रखे थे अपने फोटो वगैरह डॉक्यूमेंट्स को, तो यहाँ पर आपको चूज करना है, तो पाथ मेंशन कर दीजिए, अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे चूज फाइल में क्लिक करिए, चूज फाइल में क्लिक करते हैं तो इस कैंडिडेट का फोटो मैंने इस फोल्डर में बना रखा था जिसको डेस्कटॉप और टेट 2022 नाम का फोल्डर के अंदर था, और यहाँ पर उसका फोटो है तो हम यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फोटो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फोटो आ गया है, ये आपको ब्लर दिख रहा होगा अभी क्योंकि ये मैं छिपाया हूँ अभी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे तो चूज सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर फिर से उसी तरह से सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट हो जाएगा, सिग्नेचर भी आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर नीचे द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड बिलो, नीचे जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है शुड बी इन द फॉर्मेट PDF, JPG, JPEG और PNG अप टू 1 MB। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग बोल दिया क्योंकि तभी जो डॉक्यूमेंट्स का बात बोला था ना,
वहाँ पर बोला था 100 से लेकर 5 से लेकर 100 केबी तक बोला था, लेकिन यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है कि और वो जेपीजी में ही होना चाहिए, इमेज फाइल में। लेकिन यहाँ आप इन डॉक्यूमेंट्स को, मतलब सिग्नेचर और फोटो को तो आप सिर्फ फोटो बना के डालोगे, इमेज बना के डालोगे, लेकिन बाकी डॉक्यूमेंट्स को आप पीडीएफ फाइल में भी डाल सकते हो और उसका साइज भी बढ़ाया हुआ है, 100 MB तक डाल सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर आपको चूज करना है किस चीज का, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स। ट्रेनिंग मतलब वही डीएलएड या बीएड वगैरह का फाइनल मार्कशीट है तो फाइनल मार्कशीट, अगर पार्ट 1 का मार्कशीट है तो सिर्फ पार्ट 1 का मार्कशीट, और अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कोई भी एडमिशन प्रूफ सर्टिफिकेट होने से चलेगा। तो हम यहाँ पर डीएलएड तो कंप्लीट है इस कैंडिडेट का, तो फाइनल मार्कशीट को ही यहाँ पर अपलोड करते हैं, चूज फाइल में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूज फाइल में क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये फोटो, ये जो इमेज दिख रहा है डीएलएड, मैं इसको इमेज ही बना दिया हूँ, पीडीएफ नहीं बनाया हूँ, इमेज भी चलेगा, ये अपलोड हो गया। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर चूज फाइल है, किसके लिए, आधार कार्ड के लिए, जो फ्रंट साइड का, सिर्फ आधार कार्ड का फ्रंट साइड। तो यहाँ पर आधार कार्ड का हम फ्रंट साइड सिलेक्ट करके अपलोड करते हैं, ये रहा आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड हो गया। उसके बाद आधार कार्ड का बैक साइड, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फिर से उसी फोल्डर में आते हैं जहाँ पर मैं आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो रखा हूँ, तो यहाँ हम क्लिक किए। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखिए स्टार मार्क नहीं है, क्योंकि जो लोग जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन लोग का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो लोग ओबीसी जनरल, ओबीसी एसटी एससी तो नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, ओबीसी एससी एसटी, उन लोगों के लिए सिर्फ ये फिलअप करना है, ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो हम जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ वो तो ओबीसी ए में आते हैं, तो हम लोग इसको डबल क्लिक करके ओबीसी ए यानी कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करके अपलोड करते हैं, ये रहा अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये अपलोड हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। अब देखिए नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर पाएंगे सेव एज ड्राफ्ट और प्रीव्यू। तो आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है, उसके बाद में प्रीव्यू करना है। हर एक चीज को एक बार स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, अगर सब ठीक ठाक है तो यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट कीजिए, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैज बीन सेव्ड इन ड्राफ्ट, ओके कर दीजिए। उसके बाद अगर आप इस जो फॉर्मेट, ये जो फॉर्म फिलअप किए इसको आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप प्रीव्यू में जाइए। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई गलती अभी दिख रहा है तो एक मौका मिलेगा, यहाँ पर देखिए एडिट का, तो आप सीधा एडिट में आप क्लिक करोगे। अगर आपको लगेगा नहीं सब कुछ ओके है, सब ठीक ठाक से भरे हैं, तो यहाँ डिस्क्लेमर में आप चेकबॉक्स ऑन कीजिएगा, पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है चेकबॉक्स में। कहने का मतलब आप इसमें जो चेकबॉक्स ऑन किए हो, मतलब आप इस डिस्क्लेमरेशन को, इस डिक्लेरेशन को आप एग्री करते हो कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो करेक्ट है। और अगर बाद में जाके अगर आपका एलिजिबिलिटी में कोई सवाल आता है, जैसे कि कोई डीएलएड नहीं किया फिर भी किसी और का डीएलएड नाम किसी तरह फेक उक करके डाल दिया है, तो फिर अगर बाद में पकड़ में आता है तो फिर उसका कैंडिडेचर उम्मीदवारी ही रद्द कर दिया जाएगा, भले वो एग्जाम पास कर ले। यही था। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट एंड पे करना है। ठीक है, तो हम सबमिट एंड पे में क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गया कितना अमाउंट पे करना है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। मेक पेमेंट का ये गेटवे ऑप्शन हो गया है। उसके बाद में आप मेक पेमेंट कीजिएगा, 150 रुपये लगेगा जनरल का, ओबीसी का 100 रुपीज़ चाहिए, उसके बाद एसटी एससी का 50 रुपये चाहिए। ये जो कैंडिडेट है वो ओबीसी का था, ओबीसी ए का, इसलिए देखो यहाँ ऑटोमेटिक INR यानी इंडियन रुपीज़ 100 रुपीज़ आ गया है यहाँ पर। उसके बाद आपको मेक पेमेंट में क्लिक करना है। ये देखिए बिल्डेक्स इसका ओपन हो गया है। ठीक है, आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हो, कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है या यूपीआई है, इस तरह से ये फॉर्म फिलअप करके इसको भी आप पेमेंट कर लोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो मेक पेमेंट कर लोगे, इसके बाद में जैसे आप पेमेंट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट डाउन करके रखना, हालांकि आपका मोबाइल में और ईमेल में भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा, नोट डाउन करके रखना। जैसे यहाँ पर देखिए प्रिंट डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रिंट भी कर सकते हो अपने जो भी फॉर्म फिलअप है, प्रिंट करके निकाल के हार्ड कॉपी रखना। और अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाएगा तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का भी एक ऑप्शन है, जिससे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल चाहिए, उससे आप रिट्रीव कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर द टेट 2022। ठीक है, सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए। ठीक है, ओके, टाटा, बाय।